आपके साथ। मैं हूं अनुजा। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच लगातार अशोक गहलोत बयान पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सचिन पायलट की मैं बात करूं तो सचिन पायलट कल अजमेर गए, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इस चीज को अब देखकर अशोक गहलोत डर चुके हैं। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तारीखें भी तय की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कह सकते हैं कि एक हफ्ते बाद ही राजस्थान में जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें सचिन पायलट के गुट के कई विधायकों को जगह दी जाएगी और अशोक गहलोत के मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी। इसी चीज से अब कह सकते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो डरे हुए हैं और लगातार अपनी बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट पैनलिस्ट यहाँ पर राहुल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि राजस्थान में बहुत समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है चर्चाएं चलती रही हैं कि सचिन पायलट को जगह दी जाएगी, उनके गुट के कई विधायकों को जगह दी जाएगी। इस सब बातों से अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत में ना एक डर की स्थिति बन गई है, क्योंकि पहले जहां वो आराम कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। क्या फर्क पड़ रहा है इन सभी चीजों का अशोक गहलोत पर? देखिए, फिलहाल अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें, राजस्थान कांग्रेस की बात करें, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी चल रही है वो आज की नहीं है, बीते कई महीनों की है। यहाँ पर अशोक गहलोत जो मनमाना रवैया अपना रहे हैं, ऐसे में उन्हें समझना और सोचना पड़ेगा कि अब कांग्रेस पार्टी में युवाओं को मौका दिया जा रहा है और पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को एक तरफ बिठाया जा रहा है। अगर पार्टी में युवाओं को मौका दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है राजस्थान में सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक खबर सामने आई कि राहुल गांधी तय करेंगे कि राजस्थान मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को जगह देनी है। यहाँ पर सचिन पायलट का भी खास ख्याल रखा जाएगा, अशोक गहलोत का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि सचिन पायलट बीते काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, काफी समय से वो युवा भी हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं, और गहलोत भी गांधी परिवार के करीबी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और फिलहाल अनुजा, सचिन पायलट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सचिन पायलट को राजस्थान से निकालकर उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बीते कुछ समय पहले सचिन पायलट की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इस वक्त अकेली पड़ी हैं। प्रियंका गांधी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ दें, जो उनके साथ हर वक्त खड़े रहें। सचिन पायलट उन्हीं युवाओं में से एक है, उन्हीं नेता में से एक है जिन्होंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। जी हाँ, सचिन पायलट ने अपनी मेहनत के बदौलत राजस्थान की जनता के दिलों में जगह बनाई है। ऐसे ही नहीं, राजस्थान की जनता ये कहती है कि हमारा हीरो सचिन पायलट, 36 कौम का नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट। राजस्थान की जनता की जुबान पर नाम सचिन पायलट का है। ये नाम तब आता है जब आप जनता के लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत सचिन पायलट ने की। और ऐसे नेता की जरूरत आज प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि प्रियंका गांधी चाहती है सचिन पायलट उत्तर प्रदेश में आए और यहां पर भी जनता को मैसेज दें, जनता को अपने साथ जोड़े, ताकि कांग्रेस को फायदा मिले। तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर जैसे की बात भी की जा रही है, बीते काफी समय से देखा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार पर रशाकशी चल रही थी। कभी गहलोत नाराज चल रहे थे, कभी पायलट नाराज चल रहे थे, और ये मंत्रिमंडल में फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हुई, इसका फर्क जनता पर दिखता नजर आ रहा है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी की तरफ से फैसला लिया गया है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें जो मंत्री जगह लेंगे वो राहुल गांधी तय करेंगे। यानी कि दोनों तरफ से बराबरी करने का काम किया जा रहा है, दोनों ही नेताओं को खुश करने का काम किया जा रहा है, ताकि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग भी ना हो और गहलोत की जगह भी बनी रहे। देखिए, इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि अजमेर में कल सचिन पायलट गए और वहां पर कार्यकर्ताओं से जब वो मुलाकात किए तो सब उनका स्वागत करने के लिए माला लेकर खड़े थे। इस वजह से इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई कि वो गाड़ी के ऊपर बैठ गए। तो इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि वो काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि उनका स्वागत जो है इतने भव्य तरीके से होता है। लेकिन इस बीच जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज होती हैं, फिर एक नए फॉर्मूले के साथ काम करने की बात कही जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक नेता एक पद। तो राहुल, क्या लगता है आपको कि एक नेता एक पद वाले फॉर्मूले से सचिन पायलट को नुकसान होगा या फिर अशोक गहलोत को? देखिए, फिलहाल अगर नुकसान और
नफा नुकसान की बात करें तो यहाँ पर बहुत हद तक चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस क्या कह रही है, पार्टी आलाकमान क्या कह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से जो फैसला जाएगा वो सबको मानना पड़ेगा। सचिन पायलट ये बात पहले कह चुके हैं कि पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा उन्हें स्वीकार है। अशोक गहलोत भी बात कह चुके हैं। तो जो आखिरी फैसला होता है वो दिल्ली से जाता है, आलाकमान सोनिया गांधी का फैसला होता है। तो सोनिया गांधी ये कोशिश कर रही हैं गहलोत भी नाराज ना हो, सचिन पायलट भी नाराज ना हो। ठीक है, कुछ समय बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले। समय इससे पहले खबर भी आई थी कि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर सचिन पायलट ही हैं जो रिप्लेस करेंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। तो बहुत सोच समझकर कांग्रेस काम कर रही है, बहुत सोच समझकर रणनीतियां बनाई जा रही है। और ऐसे में सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि पार्टी आलाकमान जो कर रही है वो सही है, इसलिए सब्र के साथ काम ले रहे हैं। वो पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी न कर रहे, ना ही अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बयानबाजी करते नजर आ रहे। वो ये बात आसानी से समझते हैं उनकी एक बयानबाजी का असर पार्टी पर कितना नुकसान पहुंचा सकता है, चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ जैसे सचिन पायलट काम कर रहे हैं, और ऐसे नेता की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है और प्रियंका गांधी को है, इसलिए उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी सचिन पायलट को लेकर चल रही है। जैसा कि राहुल कह रहे हैं कि सचिन पायलट को अब उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार नई रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसमें कई युवा चेहरों को पार्टी में जगह दी गई है। और राजस्थान में जो सियासी बवाल मचा हुआ है, जो संकट है, उसमें अगर मैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात करूं तो अशोक गहलोत जो है काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबे समय से पार्टी में काम कर चुके हैं। सचिन पायलट जो है नए नेता हैं और वो भी काफी समय से पार्टी में रहे हैं, और वहां पे लगातार वो कार्यकर्ताओं को सम्मान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब पार्टी हाईकमान के साथ सचिन पायलट की बैठक होती है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। क्या लगता है राहुल कि जब अशोक गहलोत की हाईकमान के साथ बैठक होती है, उसके बाद सचिन पायलट की हाईकमान के साथ बैठक होती है, तो अशोक गहलोत ये सारी चीजें कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान चाहिए या उन्हें पद चाहिए, लेकिन सचिन पायलट ये बात जरूर कहते हुए नजर आते हैं कि कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान दिलाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि इससे सचिन पायलट जनता के काफी करीबी हैं, रहते हैं, या फिर अशोक गहलोत का ज्यादा लगाव है जनता से? देखिए, सचिन पायलट का जनता से कितना लगाव है ये मैंने शुरुआत में बता दिया था। ऐसे ही नहीं 36 कौम का नेता सचिन पायलट को कहा जाता है, ऐसे ही नहीं आज राजस्थान की जनता की जुबान पर एक नाम है सचिन पायलट। ये नाम कमाना पड़ता है, ये नाम बनाना पड़ता है, ये नाम बनाया है सचिन पायलट ने। जनता की हर वक्त मदद करते नजर आए हैं। जनता जब जब परेशान हुई है, राजस्थान की जिस मुश्किल में रही है, उस मुश्किल घड़ी में सचिन पायलट जनता के साथ खड़े रहे थे। और अनुजा, बीते काफी समय पहले अगर गर्मियों के समय की मैं बात कर लूं तो उस समय जब कई मुद्दे चल रहे थे, उस समय किसान आंदोलन का भी मुद्दा चल रहा था, आज भी चल रहा है। सचिन पायलट ने जगह जगह रैली की, किसानों को एकजुट किया और किसानों के साथ आने की बात की। ये बात अशोक गहलोत ने नहीं की है, इसीलिए सचिन पायलट की तरफ जनता का झुकाव है और जनता सचिन पायलट को अपना नेता मानती है, बहुत प्यार करती है। देखिए, हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है अब लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे हैं, सचिन पायलट अपनी बात कर रहे हैं, और लगातार पार्टी हाईकमान संग बैठक हो रही है। और अब कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख काफ़ी नज़दीक आती जा रही है। बाखूबी राहुल ने हमें सभी स्थितियों के बारे में बताया। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।